हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स लेके आए हैं जो 5 नंबर के रहेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे दोस्तों। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है गाइस, ये पिछले कई सालों से पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स जो 5 नंबर के होते तो आसानी से आप 30 फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राम इज सिटिंग डैश राधा एंड सपना। तो राम जो बैठा है राधा और सपना, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बिटवीन। बिटवीन का यूज़ हम दो लोगों के बीच में बातचीत होती है तब हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे राधा और सपना दो व्यक्ति है तो यहाँ पे आएगा बिटवीन। तो राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। क्वेश्चन नंबर 2, डैश मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। जो मून है वॉक्स करता है स्लोली एंड साइलेंटली, तो यहाँ पे आएगा द क्योंकि यह आर्टिकल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे द का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मंडे कम्स डे संडे। मंडे आता है संडे, संडे के बाद तो आफ्टर आएगा यहाँ पे। तो मंडे जो है मंडे कम्स आफ्टर संडे। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो क्योंकि का मतलब ये बिकॉज। तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। तो यहाँ पे बिकॉज आएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द बुक इज डैश द टेबल। तो जो बुक है कहाँ पे है, टेबल पर है, तो यहाँ पे ऑन आएगा। तो द बुक इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव रेड डैश बुक्स। मैं पढ़ चुका हूँ कई किताबें, तो यहाँ पे मैनी आएगा। तो आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैं कई किताबें पढ़ चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, फिज़िक्स डैश नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो फिज़िक्स जो है एक कठिन सब्जेक्ट है। तो फिज़िक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, फिज़िक्स एक कठिन सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ईज आएगा। फिज़िक्स जो सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे सिंगुलर ये प्लूरल समझ के बहुत सारे आर लगा देते, तो यह सब्जेक्ट है, फिज़िक्स विषय है भौतिक शास्त्र। तो यहाँ पे फिज़िक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो इज़ आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, शी डैश एन एप्पल डेली। वह रोज़ एप्पल खाती है। तो शी जो सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो सब्जेक्ट जो भी वर्ब रहेगा उसमें एस या ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पे ईट्स रहेगा। तो शी ईट्स एन एप्पल डेली। क्वेश्चन नंबर 9, द चेयर वॉज डैश बाय द स्टूडेंट। तो जो चेयर था वह तोड़ा तोड़ा जा चुका था, मतलब तोड़ा गया था बच्चों के द्वारा। तो तोड़ा गया था तो ब्रोकन। तो द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। तो ब्रोकन आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, शी डैश हर होमवर्क डेली। वह अपना होमवर्क रोज करती है। तो शी डस, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, वर्ब के साथ में हम एस या ई एस लगाएंगे। तो शी डस हर होमवर्क डेली। क्वेश्चन नंबर 11, शी इज सिटिंग डैश द क्लासरूम। वह क्लासरूम में बैठी है। तो मैं आया तो इन, पहले से अंदर है वो बैठी है तो इन का प्रयोग करेंगे। तो शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 12, मोना डाइड डैश मलेरिया। तो जो भी डाइड वाले क्वेश्चन आएंगे, डाइड ऑफ तो ऑफ लगेगा, ओ एफ। सो मोना डाइड ऑफ मलेरिया, तो वह मलेरिया से मरी। तो शी डाइड ऑफ कैंसर। तो जो भी डाइड ऑफ से आएगा, डाइड से, तो वह ऑफ लगाना है आपको। तो यहाँ पे भी ऑफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज़ डैश एस डी एम। तो एन आएगा।
ही इज़ डैश SDM। हिंदी का जो शॉर्ट फॉर्म आते हैं इसमें इंग्लिश का स्वर नहीं आया, पर पढ़ने पर हिंदी का स्वर आया तो हमने एन लगाया, तो ही इज़ एन SDM। क्वेश्चन नंबर 14, इट वॉज डार्क सो आई डैश अ टॉर्च विथ मी। अंधेरा था तो मैं मेरे साथ क्या लिया, टॉर्च लिया। तो लिया तो टुक। इट वॉज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी डैश। तो मैं जब स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, तो लेफ्ट। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होने वाला, और ये पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करने के लिए है, तो यह लेफ्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही डेज लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। मेरा जो भाई है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही कैन, तो यहाँ पे कैन आएगा। ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, वह 100 किलो का वजन उठा सकता है, तो कैन आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, शी इज़ थिंकिंग ऑफ डैश अ कार। वह सोच रही है क्या करने की, ऑफ बाइंग अ कार। तो वह कार खरीदने का सोच रही है, तो यहाँ पे बाइंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रिपेयर द डैश विंडो जस्ट नाउ। रिपेयर करो, मरम्मत करो, कौन सी चेयर, ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ। तो जो विंडो टूट गए उसको अभी ही रिपेयर करो, तो यहाँ पे ब्रोकन आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डैश डॉग सेल्डम बाइट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो भौंकते कुत्ते हैं वो बहुत कम ही काटते हैं, तो यहाँ पे बार्किंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। तो वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ पे एन आएगा। यहाँ पे एच साइलेंट रहेगा तो ओ से पढ़ेंगे। इंग्लिश का वावल आया और पढ़ने पर हिंदी का भी वावल आया, दोनों स्वर आए, तो यहाँ पे एन आएगा। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 21, आई हैवंट बॉट डैश मिल्क टुडे। तो यहाँ पे एनी आएगा। जहाँ पे भी नेगेटिव वाक्य, सम, एनी, मैनी का क्वेश्चन जो भी आए, तो नेगेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में हम एनी का प्रयोग करेंगे। तो यह जो वाक्य है ये नकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पे एनी का प्रयोग होगा। आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डे स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो कितने स्टूडेंट आज उपस्थित है, तो यहाँ पे मैनी आएगा। इसको काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे मैनी आएगा। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डेज शुगर डू यू टेक इन टी। अब ये शुगर जो है इसको हम नहीं काउंट कर सकते, तो मैनी तो लगाएंगे नहीं। और एनी का प्रयोग मैंने बताया, जो भी नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य है तभी यूज़ करना है। और जिसको हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल रहते हैं, वहाँ पे मच का यूज़ करेंगे। तो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। क्वेश्चन नंबर 24, द अर्थ डैश राउंड द सन। तो जो धरती है सूर्य के चारों ओर मतलब घूमती है, तो मूव्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 25, ही ऑलवेज डैश ऑन टाइम। तो ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव। तो ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, तो वह हमेशा टाइम पे आता है। क्वेश्चन नंबर 26, डैश गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर। तो जो गंगा है वो पवित्र नदी है, तो यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और किसी एक मतलब दुनिया में एक ही है जो व्यक्ति किसी स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जो खास हो, विशेष हो, तो ये विशेष से नाम आया है, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। तो द गंगा इज़ अ सीक्रेट रिवर, पवित्र नदी है।
क्वेश्चन नंबर 27, अरुण इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य जो शब्द आया है, तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा हमको द का यूज़ करना पड़ता है। तो अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 28, हिज फादर इज डैश MLA। तो शॉर्ट फॉर्म वाले जो भी वाक्य रहेंगे, शब्द रहेंगे, उसमें पढ़ने भले इंग्लिश का स्वर ना हो, पर पढ़ने पर हिंदी का स्वर आए तो हमको एन लगाना। तो हिज फादर इज एन MLA, ए आया हिंदी का स्वर तो एन MLA। क्वेश्चन नंबर 29, दे हैव बीन प्लेइंग हियर डैश मॉर्निंग। वे यहाँ पे सुबह से खेल रहे हैं। तो जो वह फिक्स रहता समय जिसको बदला नहीं जाता, मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, और जो डेज नेम हो, संडे मंडे, इनको चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे सिंस आएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डेज 3 years। हम इस कॉलेज में 3 सालों से पढ़ रहे हैं। अब 3 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं, सालों को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं हम। तो यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि वो फिक्स नहीं है। तो वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, तो यहाँ पे 4 आएगा दोस्तों। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, कैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और आसानी से 5 मार्क्स जो फिल इन द ब्लैंक्स के रहते हैं उसमें हम स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।